अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपको पुरानी यादों की तरफ ले चलते हैं। आइए नाज़रीन, आप भी देखें और हम मुफ्ती साहब को भी दिखाते हैं। ज़रूर वालिद साहब से बात करेंगे। अंकल, ये बताइए सबसे पहले कि मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब की पैदाइश कहाँ पर हुई और कैसे थे बचपन में मुफ्ती साहब? माशाल्लाह, मुफ्ती मोहम्मद अकमल की पैदाइश कराची की। कराची की, जी हाँ। और बचपन बड़ा अच्छा गुजरा इनका। शुरू में तो जाहिर है जैसे होता है, बच्चे खिलंदड़े होते हैं। शरारती थे? शरारती से अच्छा। हर एक्टिविटी में हिस्सा लेना, ठीक। तो इन्होंने भी लिया। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से हिदायत आती है तो इंसान की काया पलट जाती है। तो माशाल्लाह इनको भी कुछ ऐसी सोबतें मिली, कुछ हमारी दुआओं का असर। अच्छी कोशिश यही रही कि इन्हें ज़िंदगी में हलाल की कमाई खिलाई जाए, तो उसका भी असर समझ लें। दूसरे दिली ख्वाहिश होती है माँ बाप की कि जैसा उनका रुझान होता है उनकी औलाद भी उसी रास्ते पर चले। तो अल्लाह का शुक्र है, घर का माहौल बड़ा पाकीज़ा माहौल था। हमें बुज़ुर्गों से बड़ी अच्छी तरबियत मिली, वही मुंतकिल हुई हमारी औलाद की तरफ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज समर आपके सामने। यानी कि आप जैसे बचपन में बच्चा छोटा होता है तो वालिदैन जो होते हैं बहुत ख्वाब देखते हैं उसके लिए कि बड़ा होकर ये बहुत बुलंद मर्तबे पर जाए। ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो हर बच्चा बचपन में कह रहा होता है भाई मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है और कुछ नहीं बनना है। तो इनका इस तरफ कोई रुझान था या शुरू से ही इसी तरफ? हाँ, नहीं, हमारी भी ख्वाहिश थी, इनका भी कुछ रुझान था। अच्छा। तो इन्हें पहले हमारा ख्याल था कि सिविल इंजीनियर का कराया जाए। अच्छा। और दाखिला भी ले लिया था। ठीक है। लेकिन वो फिर अच्छा लगा किसी के मशवरे से कि केमिकल इंजीनियरिंग में, तो वो इनको करवा दिया था। अच्छा, यानी मुफ्ती साहब केमिकल इंजीनियर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और केमिकल इंजीनियर बनने के बाद ही फिर अल्लाह ताला ने बस अपने महबूब रास्ते पे चला दिया इन्हें। माशाल्लाह। नाजरीन, 2009 की ये वीडियो है और आज तकरीबन 16 साल गुजर चुके हैं। आपने वीडियो पे देखा ईद के मेहमान लिखा है प्रोग्राम का नाम, और आज भी हम ईद के मेहमान में मौजूद हैं और मेहमान हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब मौजूद हैं। बस कमी है तो इनके वालिद मोहतरम की। ज़ाहिर सी बात है, मौत तो बरहक है, आनी है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि मौत आनी है और वालिदैन की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? ये शरफ मुझे पहले भी हासिल हुआ और आज भी मुझे हासिल हो रहा है। जी हाँ, माशाल्लाह आप भी बड़े, अब भी यंग है, खैर मतलब बहुत ही यंग थे आप। ये अपना हुस्न नज़र है। जी हाँ, बस माँ बाप तो बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे माँ बाप दुनिया से रुखसत हुए तो मुझसे राज़ी थे। माशाल्लाह। वालिदा का काफ़ी अरसे बाद इंतकाल हुआ, वालिद साहब का पहले हो गया था, लेकिन दोनों हमसे राज़ी रहे। कोशिश ये रही, इंसान है, बतक़ाज़ा बशरियत ख़ताएँ भी हुई होंगी और कभी अगर महसूस हो गया तो माजरत करने में और मुआफ़ी तलब करने में कभी शर्म महसूस भी नहीं की। माँ बाप है, उनके सामने शर्म क्या करने, लेकिन कोशिश ही होती रही और कोशिश यही रही कि कभी उनको मौका ही ना दें कि वो नाराज़ हों। माशाअल्लाह। जैसे वालिद साहब ने इरशाद फरमाया कि बिल्कुल वालिदैन की दुआओं का बड़ा असर होता है। बाद औक़ात इंसान बाज़ चीज़ों में ऐसा देखता है कि उसमें अपनी कोशिश का अमल दखल नज़र आता है और वो समझता है कि मैं अपने एफर्ट से कोई कामयाबी हासिल कर रहा हूँ, लेकिन हकीकतन उसको आज़ी इख्तियार करनी चाहिए कि अव्वल तो अल्लाह का कमाल होता है, दूसरा ये कि दुनियावी ज़राए होते हैं जिनमें बहुत बड़ा ज़रिया माँ बाप की दुआ होती है। तो ये आज़ी इख्तियार करनी चाहिए। ये गलत तरीक़ा होता है कि आप कामयाबी हासिल करने के बाद माँ बाप के सामने खड़े होकर कहें कि आपने हमें दिया क्या था, ये तो सब मेरी कोशिश का नतीजा है। उनकी वो अगर ना चाहते ज़ाहिरी एतबार से तो आप भी दुनिया में ना आते, तो वसीला बने, अल्लाह ने उनको वसीला बनाया और फिर उनके दुआएं शामिल हाल रही तो तरक्की मिलती है। तो हमेशा माँ बाप को इज्जत। अंकल ने एक खूबसूरत बात कही कि जो आपकी परवरिश हुई वो हलाल ज़राए से हुई। माशाल्लाह। तो नाज़रीन, जो हलाल ज़राए और पाकीज़ा ज़राए से परवरिश हो, माहौल मिले, तो हमें मुफ्ती मोहम्मद अकमल जैसी शख्सियात ही हमें मिलती हैं। मुफ्ती साहब माशाल्लाह इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। एक मुख्तसर से वक्फा लेते हैं नाज़रीन, फिर इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं और बहुत ही खास वीडियो है, अगर इजाज़त आपकी हो तो जी दिखाइए। सबसे पहले तो आपको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, लोग बेपनाह इनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अकीदत रखते हैं। कैसा लगता है आपको, कैसा फील करती हैं आप? बहुत अच्छा फील करती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि
मुफ्ती अकमल साहब बचपन में कैसे थे? कोई वाकया है ऐसा कि जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बचपन में ये बहुत शरारती थे। अच्छा। बहुत शरारती थे, बहुत शरारतें करते थे। और लेकिन ये है, इनको कभी ये नहीं कहना पड़ता था कि भाई पढ़ लो तुम। अच्छा, पढ़ाई में भी अच्छे थे? नहीं, मतलब माँ कहती है ना बेटा पढ़ लो, खेलो नहीं, पढ़ लो, ये इन्होंने कभी नहीं मुझसे कहलवाया। ठीक। अच्छा, शरारतें जब करते थे तो पिटाई वगैरह लगती थी इनकी? हाँ हाँ, मैंने पिटाई होती थी, जाहिर है जब शरारतें करेंगे तो पिटाई तो होगी। अच्छा, तो स्कूल से ज्यादातर शिकायतें आती थी या मोहल्ले से ज्यादा शिकायतें आती थी? नहीं, स्कूल से कभी नहीं आई, हमेशा फर्स्ट आता था। अच्छा, मुफ्ती अकमल साहब नो डाउट एक कंप्लीट शख्सियत हैं। इस वक्त बहुत सारी माएँ आपको देख रही हैं। यकीनन हम इनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखते हैं तो उसमें जो माएँ होती हैं, जो बहनें होती हैं, वो ये कहती हैं कि हमारी दुआ है कि हमारा जो बेटा हो वो मुफ्ती मोहम्मद अकमल जैसा हो, हमारा जो भाई हो वो मुफ्ती मोहम्मद अकमल जैसा हो। आप क्या एडवाइस देंगी उनको कि अगर वो मुफ्ती अकमल जैसा बनना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? देखिए, अकमल के मुफ्ती बनने में जो है ना, हमारा घर वालों का सिर्फ इतना है कि हमने इनको पैसा कमाने के लिए या कहीं सर्विस करने के लिए जोर नहीं दिया कभी। सही। हमारा ये सिर्फ सामान समझ लें आप। सही। बाकी जो इन्होंने जोहद मुसलसल इनकी काविश, ये इसकी अपनी है। ठीक। मैं कभी भी वो क्रेडिट नहीं लेना चाहती कि भाई उस बच्चे की मेहनत को मैं कहूँगी जी नहीं मेरी मेहनत है, नहीं। हाँ, ये हमने इसको सुकून मुहैया किया। सही। फुल इसको आज़ादी दी कि यकसुई से ये तालीम हासिल करे। बल्कि जब ये लाहौर चला गया था तो मैं ज़ाहिर है कभी बच्चों से जुदा नहीं हुई थी। इन्हीं बच्चों को, एक बच्चा मेरा दुबई में था, ये उधर लाहौर चले गए थे कि अम्मी यहाँ पर मैं यकसुई से नहीं पढ़ सकूंगा तो मैं वहाँ जाता हूँ लाहौर। तो ये इसका अपना फैसला था और इसने इस कदर मुशक्कत की है, इतनी मुजाहिदे किए हैं कि दूसरे तो सोच भी नहीं सकते, वो सिर्फ मुझे ही पता है। कभी अगर जिंदगी ने वफा की तो मैं लिखूंगी इसके ऊपर किताब इंशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा, जब आप इनके प्रोग्राम्स देखती हैं टीवी पर और जब लोग बेपनाह इनकी तारीफ कर रहे होते हैं तो आप कैसा महसूस कर रही होती हैं? मुझे बेहद खुशी होती है। मैं खुद भी प्रोग्राम बहुत गौर से देखती हूँ, इसलिए नहीं कि ये मेरे बेटे का प्रोग्राम है, मैं सिर्फ इसलिए कि वो बेहद मालूमाती प्रोग्राम होता है। सही। और हजारों लोग सवाल करते हैं तो वो सवाल भी हमें उसका जवाब भी सुनने को मिलता है। आज हमने वो खूबसूरत सी वीडियो भी आपको दिखा दी और आपकी वालिदा की आवाज़ भी हमने सुना दी और माशाल्लाह क्या खूबसूरत उन्होंने बात कही। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे वालिदैन से सीखते हैं, लेकिन आपकी वालिदा ने कहा कि मैं अहकाम शरीयत प्रोग्राम सिर्फ इसलिए नहीं देखती कि ये मेरे बेटे का है, बल्कि ये प्रोग्राम मैं इसलिए देखती हूँ कि मैं सीखूँ दीन इस्लाम ने हमें क्या कुछ बताया है। देखिए, माँ बाप से ही हम लोग सीखते हैं, बल्कि अतराफ में मुख्तलिफ लोगों को देख कर ऑब्जर्वेशन होती है बच्चे की, उससे वो सीखता है। लेकिन बाज़ फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें माँ बाप उस फील्ड के नहीं होते, तो लाजिम बात है कि फिर वो उसको उस तरफ आते हैं। तो ये इल्म दीन और फिर आलिम बनना, मुफ्ती बनना, फिर लोगों को मसाइल सिखाना, हर माँ बाप तो इसमें नहीं होते हैं। तो इस वजह से ये तो नहीं होगा कि जी सब माँ बाप से सीखते हैं, वो मुझसे सीखते थे। एक सीखने का प्रोसेस हमारा तमाम हुआ, यहाँ तक खड़े होने में उनका बड़ा अमल दखल रहा। उस फील्ड के वो थे ही नहीं, तो लाजिम सी बात है कि फिर वो सीखते रहे। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफ़ा जब मैं मीडिया पर नहीं आया था तो एक प्रोग्राम आता था किसी और चैनल के ऊपर, इल्म दीन का जो क्वेश्चन आंसर चलते थे। तो मैं जब वो कोई आलिम जवाब दे रहा होता था, मैं कहता था इसमें ये इजाफा करना चाहिए। तो हमारे वालिद साहब बैठे होते थे, कहते थे बेटा ये बहुत बड़े आलिम होते हैं, इनको ऐसा नहीं कहते। फिर कुछ अर्से बाद जब मैं आया तो वालिद साहब को यकीन हुआ कि हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर थी, ये भी जवाब दे सकता है। मतलब ऑब्जर्व करना आपकी शुरू से आदत थी? देखिए, ये जो सीखना चाहे ना, तरक्की करना चाहे, वो ऑब्जर्वेशन में रहेगा। मैं दो तरह की ऑब्जर्वेशंस होती हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। मतलब इस एतबार से कि नेगेटिव चीज़ भी आप देखें इस नीयत के साथ कि इसको मैं अपनी ज़ात में, अपनी फैमिली में पैदा नहीं होने दूंगा, और दूसरा पॉजिटिव चीज़, और उसके बाद अपना एहतिसाब ये मुझ में है या नहीं। अगर है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, नहीं है तो अपने अंदर पैदा करें। इससे आदमी परफेक्ट होता चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आप में है।